आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। ठग और बदमाश किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे फिर वह आम आदमी हो या खास आदमी, साधु हो या भक्त। ऐसा एक मामला सोमवार को इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां पर पीड़ित युवक बाबा बम्बमनाथ के शिष्य धीरज यादव ने फर्जी आईपीएस अनुज प्रकाश के खिलाफ 22.5 लाख की धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत की। इंदौर के वैभव नगर निवासी धीरज यादव ने बताया कि वह योगी बाबा बम्बमनाथ के शिष्य हैं और उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। गत 3 जुलाई को अनुज प्रकाश नाम के एक व्यक्ति, जिसने अपने आप को गाजियाबाद का आईपीएस अधिकारी बताया, उसने इंटरनेट पर सर्च करने के बाद साजिश पूर्वक योगी बाबा बम्बमनाथ के यहाँ आकर अपनी पैंट जमाई और बाद में उनसे कहा कि मैं अधिकतर यूएसए में रहता हूँ और मेरा कार्य लोगों को डोनेशन दिलवाने का ही रहता है। आप इतना सेवा कार्य करते हैं, इसलिए मैं आपको विदेश से 1 करोड़ रुपए का दान दिलवा देता हूँ। बाद में वह गुरुजी से दीक्षा लेकर वह उनका शिष्य भी बन गया। 5 जुलाई को जब योगी बाबा बम्बमनाथ इंदौर के MR10 स्थित महाकाल मंदिर पर भस्म आरती करने के लिए आए, तब गुरुजी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। चूंकि बाबा बम्बमनाथ के नाम से कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, इसलिए बाबा के विश्वसनीय होने के नाते उनके आदेशानुसार फंड ट्रांसफर के लिए बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन के लिए मेरा अकाउंट नंबर दिया गया। अनुज प्रकाश ने कहा कि डोनर अभी विदेश से भारत आया हुआ है और उसे वापस फॉरेन जाना है, अतः फंड ट्रांसफर संबंधी कार्रवाई व FDI अप्रूवल के लिए उसने मुझे 7 जुलाई को दिल्ली बुला लिया। अगले दिन उसने गाजियाबाद सेशन कोर्ट में मुझसे कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए। इसके बाद उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करने के लिए 22,75,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए उसने मुझे नोएडा की राइटी IT कंपनी का स्कैन कोड दिया। 1 लाख ट्रांसफर होने के बाद बाकी रुपया मैंने उसे बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा। इसके बाद उसने मुझे पटना में एक जमीन भी दिखाई और कहा कि इसे भी डोनर दान देना चाहता है। बाद में मैं फ्लाइट से इंदौर आ गया और शेष राशि मैंने राइटी IT कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इसने मुझे रसीदें वगैरह ईमेल के माध्यम से दे दी। हालांकि अभी तक मेरा अकाउंट में डोनेटर की ओर से फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है। तब मैं अपनी बैंक गया तो मुझे मैनेजर ने बताया कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। 24 तारीख गुरु पूर्णिमा पर अनुज प्रकाश उज्जैन आया और यहाँ शिव मंगल होटल में ठहरा तथा गुरु जी के आश्रम में भी आया और इसमें सर्वर की प्रॉब्लम बताते हुए कहा कि फंड इसलिए ही ट्रांसफर नहीं हो पाया है। बाद में इसमें इसके लैपटॉप से स्टैंडर्ड चार्टर का अकाउंट से मुझे 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने का मैसेज भी दिखाया और यह उज्जैन से तत्काल फरार हो गया, जबकि आज तक भी मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। मुझे बाद में पता चला कि जिस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं वह राइटी IT कंपनी भी इसी के नाम से है। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद आज हम यहाँ कनाड़िया थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने आए हैं। कनाड़िया थाना है, आपके साथ किस तरह का फ्रॉड किया गया? भैया मेरा नाम धीरज यादव है और मैं इंदौर वैभव नगर के अंदर रहता हूँ और उज्जैन के अंदर मेरे गुरुदेव हैं श्री योगी बाबा बम्बमनाथ जी महाराज। मैं उनके यहाँ पे सेवारत रहता हूँ और अधिकतर जो है गुरु महाराज के छोटे मोटे जितने भी काम है उसके अंदर मेरी सेवाएं होती हैं और अधिकतर जो है गुरु महाराज के पास में बाहर के मेहमानों का आना जाना तांता लगा ही रहता है। अभी जुलाई महीने की 3 तारीख के दिन जो है कोई व्यक्ति अनुज प्रकाश नाम का इंदौर आया था। इंदौर से एयरपोर्ट उतरा, एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन गया। उज्जैन जा कर के उसने जो है दर्शन करके गुरुदेव का नेट पे जो सर्च किया था एड्रेस, वहाँ पर पहुँच करके गुरुदेव से आदेश प्रणाम कर उसने जो है गुरुदेव को अपने झांसे में लेने का काम शुरू किया। हमारे गुरुदेव जो है संत होने के नाते भोजन भंडारे का अलग जगाते रहते हैं, जो भी चेले चपाटी आते हैं उन लोगों से। तो उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठा करके गुरुदेव को अपना परिचय दिया और उसने अपने परिचय में ये बताया कि वो गाजियाबाद में एक IPS अधिकारी है और इंदौर में भी किसी अधिकारी का उसने जो है नाम लेकर के अपना परिचय दिया। बोले ये गाजियाबाद के थोड़ी सी दूर के हमारे परिवार के ही लोग हैं और उनसे भी मेरे बहुत अच्छे घरेलू संबंध हैं। इन चीज़ों का हवाला देकर के वो जब गुरुजी के करीब गया तो उसने जब गुरुजी को पहचान करके अपने बस में लेना चालू किया। उसके बाद में उसने गुरुदेव को ये बोला कि गुरुदेव मैं USA में रहता हूँ अधिकतर तो,
और मेरा जो काम है वो लोगों को डोनेशन दिलाने का होता है। चूँकि आपका भोजन भंडारा वगैरह सब चलता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेवा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चा, इसको दे करके जो है उनने बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिलवाऊंगा और उसके लिए आप मेरे को आपका कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए। चूँकि मेरे गुरुदेव संत हैं, इसलिए उनका कोई अकाउंट नंबर वगैरह नहीं है, शमशान में निवासी हैं। उन्होंने जो है मेरा रेफरेंस दिया उसको, और उसके बाद में फिर उसने शमशान पर यज्ञ तपस्या करी, हवन करा। 3 तारीख वाले दिन उसने 5 तारीख वाले दिन गुरु महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के उसने अपने आप को गुरुजी का शिष्य बना लिया और गुरुजी का और विश्वास जीतने में लग गया। 5 तारीख को जब सोमवार वाले दिन गुरुदेव हमारे एमार्टन मंदिर पे भस्मारती करने के लिए आते हैं, उस दरमियान गुरुजी ने उसका परिचय मुझसे करवाया। मैंने उससे परिचय लिया, तब उसने उस परिचय के अंदर अपना नाम अनुज प्रकाश बताया, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है। और उसने डोनेशन के लिए बतलाया कि बोले मैं जो है यूएसए में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है और वो इंडिया में अभी आया हुआ है, दिल्ली रुका है और उसको जो है डोनेशन देना है। चूँकि गुरुजी के लिए मैं ये डोनेशन करवाना चाहता हूँ, आप आपकी डिटेल दे दीजिएगा। व्हाट्सएप के द्वारा मेरी उसकी बातचीत हुई। बातचीत के अंदर मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में उसने मुझसे जो है ये कहा कि 1 करोड़ के ऊपर भैया आपको जो है टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला 22,75,000 रुपये। तो मैंने उसको टोटल मना कर दिया। फिर उसने जो है गुरुदेव से आदेश लिया। गुरुदेव ने बोला ठीक है बच्चा, आप देखो एक बार करके, अगर सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो बोले फिर अपन समझेंगे इस चीज़ को। उस चीज़ के लिए उसने गुरुजी को रात को 12 बजे के लगभग में फ़ोन लगा करके बातचीत करी। अगले दिन बुधवार की 7 तारीख के दिन सुबह उसने जो है मुझे कहा कि आप जो है तुरंत दिल्ली आ जाओ, मैं यहाँ पे FDI अप्रूवल वगैरह ले लेता हूँ और फटाफट आज की तारीख में कर देंगे, क्योंकि डोनर जो है बाहर निकलने वाला है। डोनर की इस टाइप की बात सुन करके मैंने गुरुजी से बोला। गुरुजी ने बोला देख आओ जा करके। जब मैं उसके वहाँ गया, उसके यहाँ रात को रुका। रात को रुकने के बाद में उसने गाज़ियाबाद सेशन कोर्ट के अंदर कुछ एग्रीमेंट वगैरह मुझसे साइन करवाए। साइन करवाने के बाद में इसने मुझे कहा कि 22,75,000 रुपये का जो है इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है। टैक्स पे करने के लिए इसने मुझे एक IT कंपनी करके जो कि नोएडा का एड्रेस बताया इसने मुझे, इसने मुझे स्कैन कोड दिया, जिसके ऊपर मैंने स्कैन किया। क्योंकि मेरे अकाउंट की लिमिट 1 लाख रुपए पर डे से ज़्यादा की नहीं थी, तो वो उस समय पे मैंने उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया। उस दरमियान जो है ये मुझे लेकर के पटना चला गया एक ज़मीन दिखाने के लिए कि गुरुजी को ये डोनर भी जो है ज़मीन देना चाहता है। इसने पटना के अंदर मेरे साथ में बिताया। फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ का कुछ काम नहीं है और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना है, तो मैं अपने शहर में भी रह के कर सकता हूँ। ये बोल के इसने मेरा जो है बाय फ्लाइट टिकट कराया डायरेक्ट इंदौर का स्वयं के मोबाइल से। उसके बाद में इसने मुझे टैक्सी जो है बुक कराई। होटल से मैं टैक्सी लेकर के पटना हवाई अड्डे पे गया। वहाँ से मैंने मेरी फ़्लाइट पकड़ी, उसको पकड़ के मैं सीधा इंदौर आ गया। इंदौर आने के बाद में जो मुझे आखिरी पेमेंट इसको जमा करना था वो जमा करके अगले दिन मैंने इसको पूरा हिसाब भेज दिया। तो इसने मुझे बोला कि ठीक है, बोले आप जो है ये रसीद है, जितना भी पेमेंट मैंने किया उसकी रसीद है उसने मुझे ईमेल के द्वारा दी है। और ईमेल भी मुझे RBI गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट इशू हुआ है, जिसके मैं रिकॉर्ड जो है साहब को संलग्न करवा चुका हूँ, स्टाफ को दे चुका हूँ कनाड़िया थाने के। उसके बाद में जब ये सारी प्रक्रियाएं मैंने देखी और संदिग्ध लगी, तब मैंने गुरुजी से मन ही मन में प्रश्न किया कि गुरुजी इस टाइप की ये जो चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए क्या करें। तो गुरुजी ने बोला ठीक बच्चा, तुमने कागजी कार्रवाई तो सही करी थी। तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आए थे उनका एक सेट तैयार करा। सेट तैयार करके मैंने जो है इस चीज़ को बैंक में अपने जाकर के प्रूफ किया कि मैंने पहले मैं देखूँ अगर इतना बड़ा कुछ लेन देन होता है बैंक अकाउंट के अंदर हीटिंग होती है। मैं बैंक गया, बैंक जाकर के मेरी मैनेजर ने मुझे ये बताया कि बोले ये आपके साथ फ्रॉड हो गया है। उस समय पर ये बंदा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दोबारा इंदौर आया हुआ था। 24 तारीख को इंदौर दिल्ली से इंदौर उतरा। इंदौर से इसने टैक्सी हायर की है, जिसको मैंने बुक करवाया था। उसको बुक करवा के ये उज्जैन के अंदर शिव मंगल होटल के अंदर ठहरने के बाद में इसने हमारे साथ में जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। पर्व मनाने के बाद में भी जब मेरे पास में कोई पेमेंट की एक्टिविटीज़ नहीं दिखी, तब मैंने इसको पास में होने की वजह से पूछा कि ये चीज़ क्या है भाई, मेरे अभी तक कुछ भी इस टाइप से मिल नहीं पा रहा है। तो उसने ये बोला कि बोले भैया हो जाएगा, सर्वर का दिक्कत है। मैंने ठीक है। जब तक मैं बैंक के अंदर जानकारी निकाल चुका था, जिसके आधार पे मैंने ये फैसला लिया कि आज इससे जो है खुल कर के बात की जाए। जब इससे बातचीत करना शुरू करी तो ये अपने गुनाह कबूल करता गया और जब गुनाह कबूल करता गया तो इससे पेमेंट की बात करी। तो इसने जो पेमेंट है 22,75,000 रुपये, उसके अंदर बोला है कि 15 लाख रुपए मैं आपको अभी दे देता हूँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, और बाकी का जो भी रहेगा मैं आपको धीरे धीरे करके दे दूँगा। हम लोग वहाँ पर
उसके पास में जो लैपटॉप था उससे ट्रांसफ़र करने के लिए हमने देखा तो उसने ऑनलाइन एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट खोल के मुझे ये दिखा भी दिया है कि उसने 15 लाख मुझे ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि मुझे आज तक नहीं मिले हैं। मेरे जो थे उन्होंने बोला कि भैया ये UTR नंबर जो होता है ये इतना बड़ा तो होता नहीं है, ये कैसा UTR नंबर है। तो वो वहाँ पर जो है आनाकानी करने लग गया। उसके बाद में उसको हमने लिया और हम जो है गुरुदेव के पास में शमशान गए, जहाँ की हमने उसको आमने सामने बातचीत करवाई। जब बातचीत करवाई तो उसने अपना गुनाह कबूल करा कि मैंने आपके साथ में ये फ्रॉड किया है। और उसके बाद में जो है वहाँ पर जनता थी, जब ये सबको मालूम पड़ा तो जनता ने जो है उसको घेर करके मारा पीटी करी। मारा पीटी करने के बाद में जब मैंने उसको बचा करके गाड़ी के अंदर बिठाया और मैं उसको लेकर के उज्जैन के अंदर शहर में रामघाट तरफ में निकल गया। वहाँ मैंने इससे जब चर्चा करी, चर्चा करने के बाद में इसने जो है सारी चीज़ें अपनी गुनाह कबूल करा। करने के बाद में जो है इसने ये बताया कि जब तक ये अभी तक भी ये कह रहा है कि ये ITIT कंपनी जो है मैं मालिक नहीं हूँ, परंतु सारे डॉक्यूमेंट्स इसी के नाम पर हैं, GST लाइसेंस इसके नाम पर है, इसी के नाम का एग्रीमेंट बना हुआ है और ITIT कंपनी का जो अकाउंट है वो इसी का है। सो इसीलिए यह जानकारी देने के लिए मैं आज कनाड़िया थाने में श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये हमारे सभी युवा साथी हैं, हमारी बजरंग सेना हमारे साथ है और मैं इंदौर शासन से अपील करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण के अंदर इतने महान संत, हिंदू समाज के सनातन धर्म की सेवा करने वाले महान संत जिनके 365 दिन भंडारे चलते हैं, उनके साथ में इस कृत्य करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द मुजरिम बनाया जाए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। मैं चाहूँगा शासन से कि वो इस मामले में हमें सपोर्ट। इस मामले में कनाड़िया थाने पहुंचे बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यदि अतिशीघ्र उक्त फर्जी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग सेना पूरे प्रदेश में सड़कों पर आकर मोर्चा संभालेगा। ये हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आस्था पे एक आघात हुआ है। जो ये फ्रॉड आज तक जो IAS IPS बन के समाज के अंदर फ्रॉड करते थे, आज हमारे धर्म सनातन धर्म तक पहुंच चुके हैं। आज हमारे सनातन धर्म के जो संत हैं, बाबा बम्बम नाथ जी जो बजरंग सेना के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार है, उनके साथ 22.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। ज़मीन धोखे से दिलाने के बहाने से एक अनुज नाम का UP का फ्रॉड है, उसको यहाँ उसके समक्ष हम पूरी बजरंग सेना आज यहाँ इंदौर कनाड़िया थाने पर आए थे। उसकी FIR कटाई, जिसने हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार तपस्वी योगी बाबा बम्बम नाथ जी के साथ ज़मीन का दिखा के आश्रम बनाने के नाम पर 22.5 लाख रुपए का घोटाला करा। अभी हमने कनाड़िया थाने के जो TI साहब है राजीव भदौरिया जी से उस विषय में चर्चा करी है और जो हमारे बजरंग सेना के जिला संभाग प्रभारी है हमारे धीरज यादव जी, अभी उसकी FIR कटवा रहे हैं। विदेश से कुछ धनराशि दान राशि के रूप में दिलाने का भी फ्रॉड। हाँ, उसने बोला था कि मैं विदेश से 1 करोड़ रुपए फंड के द्वारा डोनेट दिलवाना चाहता हूँ। इसके एवज में जो उसकी जो वो लगेगा टैक्स, वो टैक्स के कारण 22.5 लाख रुपए उसने 22,75,000 रुपए हमसे हमारे गुरुजी हैं उनसे ले लिए। ये अभी पता चला था कि आरोपी पकड़ में भी आ गया था, आप लोगों की भी पकड़ में। अभी कुछ दिन पहले वो आया था फ्रॉड करने और फिर वो जब हमको ऐसा लगा कि वो फ्रॉड है तो वो फिर चकमा देकर निकल गया है वो यहीं मध्य प्रदेश के अंदर ही है। बाकी देखो, हमने हमारी पूरी बजरंग सेना की टीम और पूरी पुलिस प्रशासन सबको उसके लिए लगाया हुआ है। अतिशीघ्र गिरफ्तार नहीं होता, आप लोग क्या करेंगे? बजरंग सेना यहाँ इस जगह से, इस मंच से ये चैलेंज करती है कि अगर यहाँ पर अपराधी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बजरंग सेना उग्र आंदोलन करेगी और रोड पर उतरेगी। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के संग संतों के संग जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए बजरंग सेना रोड पर आएगी और उग्र आंदोलन करेगी। इस मामले में कनाड़िया थाने के प्रभारी राजीव सिंह भदौरिया ने कहा कि फरियादी से लिखित शिकायत ली जा रही है और तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी जाएगी तथा दोषी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि फर्जी IPS अनुज प्रकाश के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद और मुंबई में भी धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल पर भी इसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा दिखाई दे रहा है। बाबा बम्बम नाथ के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड बता रहा है, 22.5 लाख रुपए का IPS बता रहा था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा मामला? अभी इस संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके द्वारा बजरंग सेना के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ऐसा एक आरोप है कि उनके एक सदस्य के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। अभी उनके द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वैसी कार्रवाई पुलिस इसमें करेगी। हमने ये कहा है कि कानून
यदि ऐसा कोई भी दोषी लोग हैं तो कानून निश्चित तौर पर प्रभावी कार्रवाई इसमें करेगा। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए और एक लैपटॉप भी जब्त करके इन लोगों ने आपको दिया है, इसको देखते हैं, ये प्राइमा फेसी चीज़ें हैं और पूरी जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि फैक्ट क्या हैं और घटनाक्रम क्या है। अभी उनके द्वारा आवेदन दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे ही प्राप्त होगा हम उसका अवलोकन करके और इसमें जांच करा के और शीघ्र से शीघ्र इसमें जो भी यथोचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे।